बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्टिगो यानी कि चक्कर आना। आज की वीडियो में हम तफसील से पढ़ेंगे कि चक्कर आने की वजूहात क्या होती हैं। दिस वीडियो टेल्स यू अबाउट द वर्टिगो एंड इट टाइप्स। ये वीडियो आपको चक्कर आना और उसकी इकसाम के बारे में बताएगी कि किस किस तरीके से हमें चक्कर महसूस होते हैं, और आखिर में उसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताएगी। वर्टिगो हैपन्स विद मैनी रीजन्स एंड कॉजेज़। चक्कर आने की बहुत सारी वजूहात और असबाब होते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वर्टिगो आर, जो सबसे ज़्यादा अहम कॉज होते हैं यानी कि वजूहात होती हैं, उनमें से नंबर एक है वीकनेस, यानी कि जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से जो है ये चक्कर आना शुरू होते हैं। नंबर दो है एनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल। जब आपके खून में रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है तो भी चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तीसरी वजूहात हैं हेड इंजरी। अगर सर के ऊपर कोई चोट लगी है, उसके बाद से अंदरूनी चोट और ज़ख़म बन जाता है तो भी चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। और चौथी वजह है लॉन्ग लास्टिंग इलनेस। कोई भी बीमारी जो तवील अरसे तक रही हो, वो जिस्मानी कमज़ोरी और खून की कमज़ोरी पैदा कर देती है, उसके बाद भी चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इन चारों असबाब में से किसी भी वजह से अगर आपको चक्कर आते हैं, और मज़ीद असबाब भी जो हम आगे पढ़ेंगे, इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो के आखिर में जो होम्योपैथिक मेडिसिन बताई जाएंगी वो इंशाल्लाह सही कर देंगी। और जो सबसे बड़ी वजह है वो है डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, यानी कि तनाव और दबाव की वजह से चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। आप बेफिक्र हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखें, आखिर में जो वो दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। अब वर्टिगो, डिजीनेस। पहला जो तरीका है वर्टिगो यानी पहली जो टाइप है चक्कर आने की, वो डिजीनेस है। ये क्या होता है? फीलिंग लाइट हेडेड और अनस्टेडी। आपको आपका अपना सर बिल्कुल खाली महसूस होता है, अनस्टेडी, और आपको ऐसा लगता है जैसे सर बिल्कुल हल्का हो चुका है और हवा भरी हुई है। यू फील दैट यू आर अबाउट टू फैन। आपको ऐसा महसूस होता है बस अगले चंद लम्हे के अंदर मैं बेहोश हो जाऊंगा। ये चक्कर की पहली टाइप है। स्पिनिंग सेंसेशन, दूसरे में क्या होता है? एक्सपीरियंस है स्पिनिंग सेंसेशन। स्पिनिंग कहते हैं जैसे झूला गोल गोल घूमता है और ऊपर नीचे जाता है, तो उसको हम स्पिनिंग कहते हैं। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारा सर चकरा रहा है, या हम कभी दाएं गिरेंगे या बाएं की तरफ गिरेंगे। एक्सपीरियंस व्हिर्लिंग सेंसेशन। व्हिर्लिंग सेंसेशन का मतलब है एक दायरे के गिर्द गोल गोल घूमना। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे चारों तरफ की जो एनवायरनमेंट है वो घूम रही है। फील्स दैट द एनवायरनमेंट इज़ मूविंग अराउंड यू, और आपको महसूस होता है कि मेरे चारों तरफ की चीज़ें तेज़ी से गोल गोल घूम रही हैं। अब बाज़ दफ़ा ये दाएं से बाएं घूमती हैं और बाज़ दफ़ा ये बाएं से दाएं घूमती हैं। तो ये स्पिनिंग सेंसेशन यानी चक्कर आने में ऐसा भी महसूस होता है। अब एक और चीज़ है जो हम चक्कर वर्टिगो में महसूस करते हैं, वह है नोज़िया एंड वोमिटिंग। नोज़िया का मतलब होता है मतली होना, और वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी हो जाना। अक्सर मतली का एहसास रहता है और यह एहसास सारा सारा दिन भी रहता है। फीलिंग सिक टू योर स्टमक, आपका मैदा बीमार हो जाता है। आप जो थोड़ा बहुत खाते हैं उससे आपको मतली होना शुरू हो जाती है। ओकेजनली वोमिटिंग ड्यू टू डिसओरिएंटिंग सेंसेशन, यानी कि जब आपके मैदे की डायरेक्शन ख़राब हो जाती है तो आपको खाने के बाद अक्सर उल्टी भी हो जाती है। चक्कर आने में बहुत सारे लोग ऐसे पेशेंट्स देखे गए हैं जिन्हें उल्टी आने के बाद चक्कर सही हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वोमिट आना शुरू होता है क्योंकि स्टमक उनका ख़राब हुआ है और स्टमक की वजह से वर्टिगो पैदा हो रहा है। तो इस वीडियो में बताई जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन इन तमाम अमराज को सही करेंगी। फिर एक है बैलेंस प्रॉब्लम, यानी कि पेशेंट जो है चक्कर की वजह से अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता। डिफ़िकल्टी मेंटेन बैलेंस, मुश्किल महसूस होती है उसको अपना बैलेंस बरकरार रखने में। हैविंग स्टम्बलिंग एंड स्विंग, और वो वाइल वॉकिंग एंड स्टैंडिंग, जब वो चलता है और खड़ा होता है, स्टम्बल लड़खड़ाता है, स्वय एक तरफ और दूसरी तरफ गिरता है, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है अपने पाँव को सही तरीके से ज़मीन पर जमाने में, और उसे चलने और खड़े होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का एहसास होता है। तो इसको हम कहते हैं बैलेंस प्रॉब्लम, और वर्टिगो में ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुमायाँ होती है। टिनाइटस, टिनाइटस क्या है कि हियरिंग नॉइजेस इन द ईयर, कान के अंदर हमेशा आवाज़ आने या बज़ बजने या रिंगिंग होने का एहसास रहता है। रिंगिंग एंड बजिंग साउंड इन द ईयर, कान के अंदर रिंगिंग का साउंड आता रहता है। अक्सर ये आवाज़ ऐसी होती है या फिर ये आवाज़ ऐसी होती है, और अक्सर पेशेंट ने यह भी कहा है कि जैसे मशीन चल रही हो ऐसी आवाज़ महसूस होती है। विच में बी अकॉम्पनीड बाय वर्टिगो एपिसोड्स, और जो इन आवाज़ के साथ जो कान में आ रहे हैं वो वर्टिगो बार बार आने की वजह से पैदा हो जाती है। एक और टाइप है सेंसिटिविटी टू मोशन, यानी हरकत करने में बहुत मुश्किल होती है। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू मूवमेंट, पेशेंट जब भी मूव करने की कोशिश करता है तो उसे ये डर पैदा हो जाता है कि मुझे चक्कर आ जाएंगे। पर्टिकुलरली व्हेन टर्निंग द हेड, ख़ास तौर पे जब वो सर को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाता है तो उसे बहुत ज़्यादा चक्कर महसूस
होना शुरू हो जाते हैं। एक सिम्टम ये भी है कि जब वो ज़मीन की तरफ देखता है या सर को नीचे झुकाता है तो भी चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। ऑल्सो ऑन चेंजिंग बॉडी पोजिशंस, यानी कि अगर वो बेड पर लेटा हुआ है और करवट लेता है दाएं से बाएं या बाएं से दाएं तो भी चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। ये इस कदर ज़बरदस्त वीडियो है कि इन तमाम सिम्टम्स पर बताई जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन काम करेंगी और आपको रिलीफ मिलेगा। सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लाइक दिस चैनल, इस चैनल को लाइक करें। शेयर दिस वीडियो टू अदर्स, और दूसरों के साथ इसको शेयर करें। ब्लर्ड विजन, चक्कर में एक और अलामत पैदा होती है कि जब आपको धुंधला दिखाई देता है। विजन डिस्टर्बेंस, यानी आपकी नज़र एक जगह पर नहीं टिकती है और आप किसी एक चीज़ को देखना चाह रहे होते तो मुश्किल होती है। सच एज ब्लर्ड और डबल विजन, या तो वो चीज़ धुंधली हो जाती है या आपको 2 के नंबर में दिखाई देना शुरू हो जाती है, यानी कि हर चीज़ 2-2 तरीके से या 2 नज़र आती हैं। दैट अकर्स ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर द वर्टिगो एपिसोड, अक्सर अमूमन ऐसा होता है कि जब आपको हल्का सा चक्कर या थोड़ी देर बार बार आने वाले चक्कर के बाद ये ब्लड विजन यानी धुंधला नज़र आने का मसला पैदा हो जाता है। ऑल दिस सिम्टम्स एंड मैनी मोर, ये तमाम अलामात और मज़ीद कुछ, यू कैन गेट द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। इन तमाम अलामात की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आपको इस वीडियो के आखिर में दिखा दी जाएंगी। कीप वॉचिंग, देखते रहें। फटीग एक और वजह होती है जिसमें थकन बहुत ज़्यादा होती है अगर आपको चक्कर का मर्ज़ है। फीलिंग एक्सेसिवली टायर्ड और एग्जॉस्टेड, आपको ऐसा लगता है कि आपके जिस्म में बिल्कुल ताकत नहीं रही, एग्जॉस्टेड, और जिस्म बिल्कुल निढाल हो जाता है इस बीमारी के होने की वजह से। ड्यू टू वर्टिगो कंटिन्यूसली डिस्टर्बेंस, क्योंकि चक्कर आने की मुसलसल वजूहात की वजह से ये एक सिम्टम फटीग पैदा हो जाती है। एंग्जाइटी, जो कि सबसे बड़ा मसला है, यानी कि बेचैनी और इस्तराब। बॉडी के अंदर पेशेंट ये महसूस करता है कि बहुत अरसे तक अगर ये चक्कर का मर्ज रहे तो हर चीज़ से वो बेजार हो जाता है। द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक इशू टू वर्टिगो से पैदा होने वाला ये सबसे बड़ा मसला है। आई हैव मेड वीडियोज़ ऑन दिस ऑन माई चैनल एज वेल, मेरे चैनल पर एंग्जाइटी की बहुत सारी वीडियोज़ बनी हुई हैं। आप चैनल पर जाके सर्च करके हेड के अंदर आप इन वीडियोज़ को देख कर उन दवाइयों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ एंग्जाइटी है, वर्टिगो नहीं है। हाई लेवल फीलिंग ऑफ फेयर, आपको अंदर बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो जाता है। अनईज और एंग्जाइटी, आपके अंदर बेचैनी और परेशानी पैदा होती है ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ वर्टिगो एपिसोड्स, क्योंकि बार बार अचानक से आने वाले चक्कर का जो मरहला है वो आपके अंदर ये एंग्जाइटी पैदा कर देता है और पेशेंट अंदर से बेचैन होता है कि पता ही नहीं चलता कि कब किस सूरत के अंदर मुझे चक्कर आ जाएंगे। ये बेचैनी उसके अंदर पैदा हो जाती है। एक और अलामत पैदा होती है वो है हेयरिंग लॉस। इन सम केसेस वर्टिगो एसोसिएटेड विद टेम्परेरी और परमानेंट हेयरिंग लॉस, बाज़ दफ़ा वर्टिगो आने के बाद यानी चक्कर आने के बाद आर्जी तौर पर या मुकम्मल तौर पर जो है आवाज़ सुनाई देना ख़त्म हो जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपने इस्तेमाल करनी है, और आप तरीक़ेकार अच्छी तरीके से सुन लिएगा। इन तमाम तर मेडिसिन्स को आपने जो है इस्तेमाल करना है, और जितनी अलामात मैंने ऊपर बयान किए हैं उन तमाम अलामात के ऊपर ये मेडिसिन्स काम करेंगी। और इंशाल्लाह मर्द हो या औरत, किसी भी उम्र का हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो 40 से 50 के दरमियान हो या छोटी उम्र का हो, इन तमाम के ऊपर ये दवाइयाँ इस्तेमाल की जाएँ और इंशाल्लाह जो अलामात हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। नंबर 1 हमारे पास दवाई है वो है कॉक्यूलस, यानी कि 200 पावर पोटेंसी में आपने इसको इस्तेमाल करना है। टेक 10 ड्रॉप्स इन द मॉर्निंग, आपने सुबह के वक्त इसके 10 कतरे लेने हैं। नंबर 2 मेडिसिन है कोनियम, 200 पावर पोटेंसी, इसको भी आपने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। टेक 10 ड्रॉप्स इन द आफ्टरनून, इसके 10 कतरे आपने लेने दोपहर के वक्त। नंबर 3 है जलसीमियम, इसको भी 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। टेक 10 ड्रॉप्स इन द इवनिंग, इसके 10 कतरे शाम में लेने, यानी सुबह के वक्त कॉक्यूलस, दोपहर के वक्त कोनियम और शाम के वक्त जलसीमियम इस्तेमाल करनी है। अब किस तरह इस्तेमाल करनी है? यूज 10 डेज कंटिन्यूसली, 10 दिन तक इन दवाइयों का इस्तेमाल सुबह दोपहर शाम आप करते रहें। देन पुट 5 डेज गैप, उसके बाद 5 दिन का वक्फा दे दें। देन अगेन यूज़ फॉर 10 डेज, उसके बाद दोबारा से 10 दिन तक लिए इस्तेमाल करें। इस तरीके से ये 1 महीने में 20 दफ़ा इस्तेमाल होंगी, यानी कि 5 दिन के वक्फे के साथ। अगर ये मसला इससे हल हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर ये मसला 6 माह या इससे पुराना है तो फिर आप कांटेक्ट करें डॉक्टर मुकरम से। उनके व्हाट्सएप नंबर पे एक वॉइस मैसेज तफसील के साथ अपनी बीमारी का सेंड करें। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर तरीके से हाई पोटेंसी की मेडिसिन रिकमेंड की जाएंगी ताकि आपका ये मसला ज़िंदगी भर के लिए हल हो जाए। द एंड ऑफ द लेक्चर, यहाँ पे लेक्चर का एंड हो गया। काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। ये मालूमात अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें। काइंडली कमेंट द वीडियो इन कमेंट सेक्शन, और कमेंट सेक्शन में जाके वीडियो को ज़रूर बताएं कि आपने इससे क्या समझा।